हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी दिन से जो रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं पेंशन अपडेशन और उनसे रिलेटेड मुद्दों पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वीडियोज़ की एक्सेप्टेंस भी काफ़ी बड़ी मात्रा में है। लेकिन ये कोई सुधा पल गुप्ता जी हैं, उन्होंने कमेंट किया और आज मैं उसी कमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा। सुधापल गुप्ता जी, आपने कुछ शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। एक तो कॉम्पिटेंट वर्ड आपने 2 बार यूज किया है और एक आपने क्रिटिसाइज वर्ड यूज किया है और एक आपने किया है नथिंग एल्स। ये 4-5 वर्ड आपने यूज किए हैं। सर, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं। आपने कमेंट किया इसलिए मैं आपको जानता हूं। इसका मतलब आप मेरे YouTube को देखते हो, आप मुझे जानते हो। लेकिन आपने जो कॉम्पिटेंट वर्ड यूज किया है, आई थिंक यू थिंक योर सेल्फ एज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन। आपने कहा कि मैं अपने को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझता हूं। सर, कॉम्पिटेंट के बहुत अर्थ निकलते हैं। अब मुझे पता नहीं आपने किस संदर्भ में यूज किया है। कॉम्पिटेंट का मतलब इंटेलिजेंट भी होता है, कॉम्पिटेंट का मतलब क्लेवर भी होता है, कॉम्पिटेंट का मतलब कनिंग भी होता है, जो धोखा देता है, जिसे हम धूर्त कहते हैं। अब ये आप जाने आपने किस में किया है। और भी बता देता हूं आपको, कॉम्पिटेंट के उदाहरण दे देता हूं आपको। आपने कभी टीवी न्यूज़ देखा होगा, वो बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बैठ जाते हैं और एक व्यक्ति आता है, विवेक श्रीवास्तव। ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन टू स्पीक अगेंस्ट द नेशन, टू स्पीक अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर, टू स्पीक अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। नाम उनका लेगा लेकिन काम दूसरे करेगा और हर जगह सबसे ज्यादा बोलता है। लेकिन जब उससे अर्थ निकल करके आते हैं, लगता है यार ये बोल क्या रहा है, लेकिन वो तो कॉम्पिटेंट है सर। दूसरा, आपने प्रसून वाजपेयी, यूट्यूबर है, पहले ये पत्रकार हुआ करता था। 1 घंटे में इस व्यक्ति के 10 लाख व्यूज आते हैं। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ बोलना जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा, RSS, देश का संविधान, पता नहीं क्या क्या। और जितने भी ये टूल किट गैंग है, उनके वीडियोज को देखता है। उस व्यक्ति के 1 घंटे में 10 लाख व्यूज आते हैं। उसकी अर्निंग जो है कमाल की है, वो भी कॉम्पिटेंट है सर। एक आपने एक यूट्यूबर अपना ही देखा होगा, बैंक स्ट्रीम वाला। सुबह से लाओ तो 2-3 वीडियो बनाता है और हर वीडियो को 7 दिन बाद रिपीट कर देता है और नए नए टॉपिक डाल देता है। और सबसे ज्यादा यदि किसी के व्यूज देखे जाते हैं, बैंक स्ट्रीम वाले के, बैंक पर उसी के देखे जाते हैं। अब आप समझ सकते हो, वो भी कॉम्पिटेंट है और जो देखते हैं वो भी कॉम्पिटेंट है। एक राहुल गांधी सबसे ज्यादा संविधान की बात करेगा, सबसे धज्जियों वही उड़ाता है, वो भी कॉम्पिटेंट है सर। विदेश मंत्री जयशंकर, मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन, UN को हिला रखा है, अमेरिका को हिला दिया, चाइना को हिला दिया, पूरे देश को हिला रखा है उस व्यक्ति ने, वो भी कॉम्पिटेंट है। आप अंदाज लगा सकते हो सर में कौन कौन कॉम्पिटेंट है। और DS मूर्ति भी, जिन्होंने वेंकटचलम के बारे में कुछ बोला, सही बोला, फैक्ट से फिगर के साथ बोला, वो भी कॉम्पिटेंट है। और जो वेंकटचलम साहब ने ऊपर नीचे एजिटेट होकर जवाब दिया, डेफिनेशन केस किया, नोटिस दिया, सर वो भी कॉम्पिटेंट है। अब कौन इनमें क्लेवर है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन कनिंग है, आप अंदाज लगा सकते हो। और एक साहब जवाब देने वाले सारे लोग जो वेंकटचलम के, वो भी कॉम्पिटेंट है। आप भी कॉम्पिटेंट हो और मैं भी कॉम्पिटेंट हूं। अब यह कैसे लगा जाए पता सर? कॉम्पिटेंट का अर्थ इंटेलिजेंट भी होता है, कनिंग भी होता है, क्लेवर भी होता है, कि इनमें कौन क्या है। अब आपने जो कुछ ये लिखा, मुझे पता नहीं सर किस संदर्भ में आपने लिखा। आप मुझे इंटेलिजेंट मानते हो, आप मुझे क्लेवर मानते हो या कनिंग मानते हो। अब कॉम्पिटेंट का असली अर्थ यह है सर कि जो व्यक्ति फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो इंटेलिजेंट है। जो आदमी मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, वो कनिंग या क्लेवर है। तो सर मैं तो मिसलीड नहीं करता, मैं तो वो बता रहा हूं जो आपके रेगुलेशन में है।
आपने कॉम्पिटेंट के शब्द में लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन आपने जो कुछ लिखा आप इंटेलिजेंट में तो नहीं आते हो। यदि आप होते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हो, और समझ करके ऐसा आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप कनिंग हो, धूर्त हो। आप अपने को सुधारें। दूसरा आपने लिखा क्रिटिसाइज वर्ड। सर मुझे पता नहीं आप क्रिटिसिज्म का अर्थ समझते हो नहीं समझते हो। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, बुराई करना नहीं होता। आलोचना का मतलब ये होता है सर कि कोई व्यक्ति यदि है उसमें कि यदि गुण और दोष दोनों होते हैं, उसको दूसरे व्यक्ति को बताया जाए भैया तुम बहुत ज़्यादा गुण हैं, तुम में कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनको आप निकाल लोगे तो और बढ़िया हो जाओगे। आलोचना होती है क्रिटिसिज्म। आपने देखा होगा बड़े बड़े कवि होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनकी आलोचना की जाती है और वो बताते हैं भैया इसमें ये गुण दोष है, इस गुण दोष को ठीक करें। गुण और दोष को बता करके किसी को सुधारना, किसी को सही रास्ते पर लाना। आप यहाँ यू क्रिटिसाइज एवरीवन, आपने मेरी बड़ाई की है, यानी मैं हर व्यक्ति को उसके अवगुणों को दूर करके हुए सही बात लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यह कहना चाह रहे हो। इसका मतलब ये होता है सर, अब मुझे पता नहीं आपने मतलब ये निकाला हो कि शायद मैं हर एक की बुराई करता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं होता सर। आई डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, नेवर। कई गलत काम है तो मैं उसका कोई आधार होता है, कोई बेस होता है, कोई एविडेंस होता है, वहां से मैं बात करता हूं। यहां क्रिटिसाइज का मतलब सर ये है। अब तीसरी चीज आपने बोला यू आर ओनली अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब इन नथिंग एल्स। हाँ, एक और कहा आपने इफ यू आर सो मच कॉम्पिटेंट देन टेक द लीड इन द कोर्ट केस। सर आपको पता है क्या कोर्ट में लेने से, जाने से आपके हिसाब से मैं कॉम्पिटेंट हो जाऊंगा? तो मैं तो ये सारी चीज़ जितनी भी बताई हुई हैं कोर्ट में, LIC में ये चीज़ें जा चुकी हैं, और मेरी लाइन ऑफ आर्गूमेंट जो है वो LIC में हुआ है। इसका मतलब मैं कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंट हूँ, आप कह रहे हो। या दूसरा हमको लगा वेणुगोपालन साहब बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो चीज़ कॉम्पिटेंट है ऑल फील्ड्स। जब उनको लगा कुछ उनको पैसे की कमी हो रही है और एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत जोर से वो, तो हमने पैसे का अरेंज करा दिया। तो इसका मतलब वी आर कॉम्पिटेंट, वी आर इंटेलिजेंट, और जिन जो कंट्रीब्यूट किया वो भी कॉम्पिटेंट है। अब मुझे पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। आप कहते हो मैं यूट्यूब से पैसा अर्न कर रहा हूँ। सर जितने भी यूट्यूबर हैं वो जो कुछ भी कहते हैं सुबह शाम तक ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उनके ज़्यादा व्यूज आते हैं और ज़्यादा कमाई करते हैं। हम जैसे आदमी जो सही बात बताते हैं ना, उनके फॉलोअर बहुत कम होते हैं। मैंने बताया ना, प्रसून वाजपेयी 1 घंटे में 10 लाख व्यूज आते हैं उसके। सब ज़्यादा कमाता है और सब ज़्यादा झूठ बोलता है। और भी है बहुत सारे, आप भी उनको देखते होंगे। अब आपका पॉलिटिकल कोई रिलेशन है और उस संदर्भ में कोई चीज़ों को देखते हो तो इसका मतलब आप सही चीज़ नहीं देख रहे हो। मैं देखते होंगे आप भी। मेरा काम है और नथिंग एल्स। अब सर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमने जो सच्चाई बताई आपको, रेगुलेशन की, आपके सेटलमेंट की, आप स्मॉल कमेटी की, और कई चीज़ों की, RBI की या आपके LIC की, और इनको आप नहीं समझ पाए, तो मुझे ऐसा लगता है साहब आपका लेवल जो अंडरस्टैंडिंग है ना, या तो जानबूझ करके उस लेवल का नहीं है, या जानबूझ करके आप इग्नोर करके दूसरों को डाउन करना चाहते हो। मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा, और मैं आपको ही क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि आप अच्छे आदमी हो, साथ में गुप्ता जी लगा हुआ है, तो आप चीज़ों को सही समझ के दूसरों को भी बताएं कि हाँ हमको अब तक मिसगाइड किया गया था, हमारे पास अब तक मिसकंसेप्शन थे, उसके हम शिकार हुए। अच्छा सर आप मेरे को एक बात बताइए, हमारे पास रेगुलेशन 1995 है, उसके अनुसार 2010 में सेकंड ऑप्शन में पेंशन में ये पैसे की रिकवरी अपने एम्प्लॉय से नहीं कर सकते थे। रेगुलेशन 7 उनको रोकता है 1995 का। इन्होंने 2.8 पर जो दुगना BCP का ले लिया। तो सर इसके बारे में नहीं बोले। हमारा पेंशन रेगुलेशन हमको अपडेशन की अनुमति देता है, हालांकि एम्प्लॉयड अनुमति है। नेताओं ने कुछ नहीं किया तो इनके बारे में कुछ नहीं बोले। 2015 में इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्रॉस साइन कर लिया कि भाई इनके कोई लेना देना नहीं है पेंशनर से, तो क्या हम सर इसके बारे में नहीं बोले। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में RBI लाइन और सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन पे पेंशन अपडेशन मांगा गया, जो RBI लाइन उसमें पेंशन में था ही नहीं, और वह कई प्रकार की गलतियां हैं, क्या उसके खिलाफ नहीं बोले। यदि आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो फिर आप गलत हो। आपको लगता है हम सही बोल रहे हैं, फैक्ट्स लग रहे हैं, हम कॉम्पिटेंट हैं,
और आप अपने लेवल को इतना बढ़ाइए कि हमारी बातों को समझ सकें। जानबूझ के नहीं समझते हो अलग बात है। अब या तो यह है कि आपका लेवल ही इतना है कि आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, इसलिए आपने ये लिखा। दूसरा ये है कि आप बैंक टर्म जैसे कि संगठन से संबंध रखते हो और वहां लॉयल्टी दिखाने के लिए आपने सब कुछ यहाँ लिखा है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा गुप्ता जी, आप थोड़ा सा अपने रेगुलेशन को समझें, पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। अब तक आप जिस गलत फहमी में जीते रहे हो वहाँ से आप निकलें, और बैंक पेंशनों का पेंशन अपडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग गुमराह करते रहे ना अब तक, इनका एक निष्कर्ष निकाला आरआरबी और पीएसबी लीडर्स के बीच में डिफरेंस, जो कल मैंने वीडियो डाला था। हमारे लीडर केवल और केवल ईगो से भरे हुए अपना व्यक्तिगत काम करते हैं, पेंशनर का कोई काम नहीं करते, उन्हें वेलफेयर से कोई लेन देन नहीं है। उन्हें सिर्फ यह है कि उतने जितने मेंबर हैं उनको पैसा दें और ये आराम से मस्ती मारें और अपनी पब्लिसिटी करते रहें। अभी तो सर कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ इनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो असलियत है वो सामने आ चुकी है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।